गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। आप सबका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आप लोग पढ़ रहे थे फ्रेयान जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपका जो है ख़त्म होता है, ये पार्ट आपका ख़त्म होता है हेलोजन का। अब आपका शुरू होता है, ध्यान देंगे। अगला टॉपिक उसका नाम है हाइलोएरियन। ध्यान दीजिएगा, हाइलोएरियन, हाइलोएरियन या इसे कह सकते हैं हाइलोएरियंस। तो ध्यान देंगे, हाइलोएरियन हाइलोएरियन बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हम हाइलोएरियन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेंजीन, जैसे ये है बेंजीन, इस बेंजीन में हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए और ये आपका कोई हाइड्रोजन परमाणु आ जाए तो इसे कहेंगे हाइलोएरियन। क्या कहेंगे? हाइलोएरियन। आप सुनिएगा, हाइलोएरियन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है न्यूक्लिक प्रतिस्थापन हाइलोएरियन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक प्रतिस्थापन हाइलोएरियन। न्यूक्लिक प्रतिस्थापन हाइलोएरियन क्या होता है कि जब बेंजीन रिंग के नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु आप विस्थापित करोगे तो उसे हम कह देंगे, देखो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन है ये, इस हाइड्रोजन को किसी हाइड्रोजन परमाणु X द्वारा विस्थापित करोगे तो प्राप्त यौगिक न्यूक्लिक प्रतिस्थापन हाइलोएरियन कहलाता है। आई बात समझ में? अब ध्यान देंगे, अब नंबर आता है आपका, जैसे दिया है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन हो गया। अगला क्या है? पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक, ये क्या होता है? चीजों को ध्यान से देखिएगा। पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक बेंजीन रिंग से जुड़े एल्किल समूह के हाइड्रोजन का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक को हम पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक कहते हैं। बेंजीन रिंग से जुड़े एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणु को हम किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कराते हैं तो प्राप्त यौगिक को पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक कहते हैं। जैसे लिखा है टॉलुइन। क्या लिखा है? टॉलुइन। ये किसका सूत्र है? टॉलुइन का। इसे हम कह सकते हैं C6CH5CH3। ठीक, अब CH3 के हाइड्रोजन को आपने क्या किया? किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा क्या किया? विस्थापित कर दिया। X परमाणु क्या है? हाइड्रोजन का है, तो ये क्या हो गया? पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। क्या हो गया? पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। आई बात समझ में? तो हाइलोएरियन में आपको कौन सा कंपाउंड पढ़ना है इसकी जानकारी देखिएगा। हाइलोएरियन में आपको पढ़ना है क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ना है? क्लोरोबेंजीन। पहला कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, जो कि ध्यान रहे 2021 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्लोरोबेंजीन
पढ़ना है, और बनाने की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि, बनाने की कौन सी विधि? लैबोरेटरी मेथड। तो क्या होता है? प्रयोगशाला में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। तो आप लोग देखेंगे कैसे बनता है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है बेटा C6, या ऐसे कहते हैं बेंजीन रिंग में प्रदर्शित करें तो बेंजीन रिंग में ये इस प्रकार प्रदर्शित होता है, N डबल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड, Cl। ये है बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड CuCl तथा HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दें तो N2 निकल जाएगा यहाँ से, N यानी दोनों नाइट्रोजन निकल जाएंगे और बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग में Cl यानी C6H5Cl, जिसे हम कहते हैं क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? सेंडमायर रिएक्शन। दिस रिएक्शन आर कॉल्ड सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया हुई है? सेंडमायर अभिक्रिया। तो कभी कभी पूछता है कि सेंडमायर अभिक्रिया क्या है, तो आप बताएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, सब रिएक्शन तो आपको मिलते रहेंगे। अगला है डाईएजोटाइजेशन। कभी कभी पूछ लेता है डाईएजोटीकरण क्या है? डाईएजोटीकरण क्या है? डाईएजोटीकरण क्या है? या इसे हम कहते हैं डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन तो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि एनिलीन का नाइट्रस अम्ल के साथ, एनिलीन का नाइट्रस अम्ल के साथ, ये है आपका एनिलीन, इसको हम क्रिया कराएं नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ और HCl के साथ, सोडियम नाइट्राइड की उपस्थिति में, NaNO2 की उपस्थिति में, ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड NCl और प्लस बन जाता है ये 2H2O। ध्यान देना। तो एनिलीन है, ये क्या है? एनिलीन है जो अभी आपको पढ़ना बाकी है। ये है आपका नाइट्रस अम्ल, HNO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रस अम्ल। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, एनिलीन का नाइट्रस अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया जाए और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। और पुनः बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बना सकते हो आप? क्लोरोबेंजीन। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? डाईएजोटीकरण। क्या कहलाता है? डाईएजोटीकरण। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं आप सभी लोग। दूसरा है बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, बेंजीन का क्लोरीनीकरण द्वारा, क्लोरीनीकरण
करण द्वारा, ये क्या होता है समझिएगा, बेंजीन का क्लोरीन के साथ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति और एब्सेंस ऑफ सनलाइट माने प्रकाश की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति में यदि हम क्रिया कराएंगे तो ये बनाता है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। होता क्या है, ये है बेंजीन, बेंजीन का क्लोरीन के साथ आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में क्रिया कराने से क्लोरोबेंजीन बनता है। कैसे बनता है देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन तो है ही, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और एक H इसका, एक क्लोरीन इसका, क्या बना लिया HCl। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन आता है, क्या होता है, क्या होता है जब फिनाल की क्रिया, क्या होता है जब फिनाल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फिनाल की क्रिया PCl5 से कराएंगे तो ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन और फास्फोरिल क्लोराइड और HCl। क्या बन गया ये, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। फिनाल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। फिनाल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, और क्या बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड, और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है। अब क्या नंबर आता है, औद्योगिक विधि। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड द्वारा क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। तो बेंजीन के वाष्प को देखो, बेंजीन के वाष्प को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वायु के मिश्रण को कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया ये, क्लोरोबेंजीन। ठीक, देखो ये बेंजीन का वाष्प है, क्या है, बेंजीन वाष्प है। बेंजीन वाष्प को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ऑक्सीजन के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से क्लोरोबेंजीन बनता है। इस विधि द्वारा हम अधिक से अधिक क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। अब नंबर आता है भौतिक गुण। क्या नंबर आता है, भौतिक गुण। इसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। क्लोरोबेंजीन रंगहीन मधुर गंध का द्रव। क्लोरोबेंजीन रंगहीन मधुर गंध का द्रव है। इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिएगा, यह जल से भारी है, यह जल में अमिश्रणीय है, किंतु एल्कोहल, ईथर आदि कार्बनिक विलायक में मिश्रणीय है? ठीक है, ये इसके क्या हैं, लक्षण हैं। अब नंबर आता है रासायनिक गुण। क्या नंबर आता है, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आप लोग कल पढ़ेंगे। इतना रिएक्शन आप लोग तैयार कर डालिए। ठीक है, ओके।